मैं सुशील तोमर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल युक्ति डिफेंस क्लास में। मित्रों, एसएससी जीडी के पर डे जो पेपर चल रहे हैं उनमें कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। उन कॉमन क्वेश्चनों को मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूं। उन कॉमन क्वेश्चनों को एक बार पेपर में जाने से पहले जरूर देख के जाएं, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे मेरे कॉमन क्वेश्चन ये है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 है, यह त्रिज्या मेरी 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत काफी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, खास करके ये एसएससी जीडी में काफी बार पूछा गया है, पहले भी और अभी भी पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं बेटा कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है मेरा 2πr h+r। ये होता है बेटा मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरा 2 इंटू पाई की वैल्यू रखूंगा मैं 22/7 इंटू आर कितनी दी है, तो मुझे त्रिज्या दी है बेटा 7। हाइट कितनी दी है मुझे बेटा, हाइट मुझे निकालनी है, तो मैं हाइट ऐसी की ऐसी रख लूंगा और आर कितनी मेरी 7, तो मैं 7 कर लूंगा। अगर मैं इसको काटूंगा, पहले ये देख लेता हूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है कि हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया मेरा 1144। इधर लिख लूंगा बेटा मैं 1144। अब मैं देखता हूँ कि किसी से कुछ कट रहा है, तो बेटा मैं काट के देखूं, 11 से कटे 11 दूनी 22, 11 से काटूं 11 गुम 11, जो 11 चौक 44, यानी 104 बार ये कट जाएगा इधर में मेरा। 7 से बेटा 7 कट जाएगा मेरा। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो 2 दूनी 4 और 4 से ये फिर कट जाएगा, 4 से कटेगा मेरा ये 4 दूनी 8, 4 से 24, यानी कहने का मतलब 26 इक्वल h प्लस के 7 बेटा मेरा माइनस होगा तो h इक्वल निकल आएगा। 26 में से मेरा अगर 7 जाता है तो ये आएगा बेटा मेरा 19, जो कि मुझसे हाइट यही पूछी गई थी, यही मेरे हाइट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बेटा कहीं अभी मुझे दिया है जैसे मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और मुझे हाइट पूछी है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और से बढ़ा करके अगली शिफ्ट में किसी में ये भी पूछ सकता है मेरा कि मुझे कुल हाइट ना बता करके मुझे आयतन बताइए। तो बेटा मेरा बेलन का आयतन जो होगा वो होगा मेरा πr²h। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है मेरा 2πr_h। आगे आने वाली शिफ्ट में इनमें से भी क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन दिया है मुझे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 45% बढ़ाकर लिखा जाता है तथा 20% की छूट पर उसे बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट हानि क्या होगी। लाभ है या मेरा हानि है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में देखूंगा कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो मेरा 45% बढ़ाकर लिखा जाता है। आप जानते हो मेरे भाई की परसेंट मेरी 100 की होती है और आप देखोगे 45% इसको बढ़ाकर लिखा है, तो रियल सी बात है इसको यानी 145% उसने बढ़ाकर लिखा होगा। फिर उसने बोला कि 20% की छूट दी जाती है, तो आप देखोगे कि 20% की छूट भी दी जा रही है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे जो परसेंट होते हैं बेटा वो मेरी 100 की होती है। अगर 45% की वृद्धि करके लिख रहा है वो, तो 20% की छूट भी दे रहा है। जब 20% की छूट देगा तो परसेंट जब 100 की है तो बेटा मेरे 20 में माइनस कर दूंगा तो ये मेरा 80 हो जाएगा। और फिर कहेगा कि मुझे लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मेरा लाभ होगा या फिर या मेरा हानि होगा। तो बेटा इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा कोई करा देता a प्लस के बी प्लस के a इंटू बी अपॉन 100। यदि बेटा मेरा a क्या है, मेरा 45% था, b कितना था मेरा 20% था। बेटा अगर मेरा 45% को बढ़ाकर लिख रहा है, इसका मतलब ये है मैं प्लस का साइन लूंगा अगर इससे करूंगा। तो अगर 20% मेरा छूट दे रहा है तो इसका मतलब ये बेटा इसको मैं माइनस का साइन लेकर करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ना करके मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि 145 की वृद्धि थी, 20 की छूट थी, ये मेरा 80 हो गया। अपॉन कितना हो जाएगा मेरा 100। मैं बेटा इसको अगर करूंगा डिवाइड तो 20 से काटूंगा, 20 से ये 4 बार कट जाएगा, 20 से बेटा ये मेरा 5 बार कट जाएगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा मेरा 5 से अगर मैं इसको काटू 5 दूनी 10, 5 9 45, मल्टीपल करेंगे 4 नाम 36 की 6 कैरी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। कहने का मतलब ये है मेरे आ गया ये 116। लेकिन आप जानते हो कि परसेंटेज अगर 100 से ऊपर आए इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है, 100 से नीचे आए इसका मतलब है उसमें हमारी छूट मिली है, हमारा यानी घाटा हुआ है। लेकिन मेरा आ रहा है 116%, इसका मतलब हुआ इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बेटा इसमें परसेंट की वृद्धि हुई मेरी 16% की वृद्धि हुई। 100 से ऊपर जाए तो वो मेरी वृद्धि है, 100 से अगर नीचे आए तो वो मेरा घाटा है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है बेटा मेरा, एक नाव धारा के अनुकूल एक दूरी तय करने में 18 मीटर तथा प्रतिकूल 18 मीटर तथा प्रतिकूल 30 मिनट लेती है। ये बेटा मिनट है मेरा, 18 मिनट तथा प्रतिकूल 30 मिनट लेती है। नाव तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। हम जानते हैं कि नाव एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो हम बेटा देख सकते हैं कि यदि मेरी कोई एक नाव है और मेरी धारा की दिशा में जा रही है, मेरी बेटा कोई भी नाव है और ये मेरी अगर धारा की दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि पानी भी अपनी स्पीड से चल रहा होगा और नाव भी मेरी अपनी स्पीड से चल रही होगी। जब मेरी उसी साइड में मेरी नाव भी चल रही है, उसी साइड में धारा बह रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी नाव स्पीड से चलेगी। और जब नाव मेरी स्पीड से चलेगी तो इसका मतलब यह है कि इसकी चाल दोनों की चाल मेरी जुड़ जाएंगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक नाव धारा के अनुकूल एक दूरी तय करने में 18 मिनट तथा प्रतिकूल 30 मिनट। तो बेटा अनुकूल, सबसे पहली बात अनुकूल समय, अनुकूल का मतलब होता है मेरा साथ साथ, है ना, उसके साथ साथ जा रही है। अगर मेरी कोई नाव है वो किसके धारा के जब साथ साथ जा रही है, तो इसका मतलब ये है उसे जाने में कम समय लगेगा। लेकिन जब मेरा वापस लौटती है तो बेटा वो मेरी प्रतिकूल हो जाती है। और प्रतिकूल का मतलब है यानी उल्टा। बेटा प्रतिकूल का मतलब होता है मेरा उल्टा, प्रतिकूल का मतलब उल्टा। अगर वो वापस लौटती है तो जिस स्पीड से वो जा रही होगी उस स्पीड से वापस तो नहीं लौटेगी। क्यों नहीं लौटेगी? वो इसलिए नहीं लौटेगी क्योंकि पानी अपनी जितनी स्पीड से बह रहा है उस स्पीड से हमारी चाल को कम करेगा। हमारी चाल को कम करेगा तो इसका मतलब यह है कि हमारी चाल घटेगी। और जब चाल घटेगी तो मेरा मतलब है कि पहले मेरा 18 मिनट ले रहा था, अब बेटा मेरा 30 मिनट लेगा। इसका मतलब लौटने में वो जाने की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जब मैं जा रहा हूं तो मेरी नाव की और स्टीम की, मैं कह देता हूं मेरी धारा की प्लस पे मेरी स्टीम की, दोनों की चाल जुड़ रही होगी बेटा। तो जुड़ रही होगी मेरा कितना हो रहा है, तो जुड़ रही होगी तो इसका मतलब ये मेरा 18 होगा। लेकिन जब मैं वापस आ रहा हूंगा तो धारा और मेरी जो स्टीम की चाल है वो घट रही होगी। बेटा ये मेरा धारा और प्लस की जो स्टीम है उस दोनों की चाल क्या है मेरी, ये घट रही होगी। जब चाल घट रही होगी तो इसका मतलब कितना टाइम ले रही होगी, मेरे 30 ले रही होगी। बेटा मैं रेशियो निकाल लेता हूं इसका और रेशियो देखता हूं मेरा कितना है। तो ये है मेरा रेशियो। अगर इसको मैं 6 से काटता हूं तो ये 3 बार कटेगा और 6 से अगर इसको काटता हूं तो ये मेरा 5 बार कटेगा। अब हमें पता है कि इतना मेरी स्पीड थी और स्पीड का समय मेरा उल्टा होता है बेटा। तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 और ये मेरा 3, यानी ये 5 और ये मेरा 3, इतने का समय लग रहा होगा। फिर मैंने देखा पूछ क्या रहा है कि नाव तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे पता है नाव का अलग निकालना है, मुझे पता है मुझे धारा का अलग निकालना है। जब नाव धारा का दोनों का मैं अलग निकालूंगा, लेकिन यहां से मैंने देखा ये तो धारा प्लस के स्टीम दोनों का इंक्लूड है। यहां से देखा मैंने ये भी धारा प्लस के स्टीम, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ये माइनस होगा बेटा, ये मेरा माइनस हो गया क्योंकि ये मेरी क्या धारा और स्टीम की चाल जब वापस चले तो घटेगी। ये बेटा मेरा कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरा 5, जो कि मेरा विपरीत हो गया। अब मैं देखता हूं कि ये दोनों जोड़ के मेरा कितना था। बेटा मैं धारा और स्टीम दोनों को जोड़ता हूं, बेटा तो होता है मेरा 5। कितना हो जाता है मेरा 5। अगर मैं धारा और स्टीम दोनों को घटाता हूं इसके, तो धारा माइनस के स्टीम करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 3। ये बेटा इसका है और ये मेरा इसका है। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे धारा निकालनी है और ये तो मैं क्या करूंगा, इसे निकालने के लिए हमेशा इन दोनों को ऐड करके आधा कर दूंगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। ये धारा निकालनी है तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आधा कर दोगे बेटा मेरा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। या मैं इसे इक्वेशन बना के कर तो 2 धारा हो जाएंगी बेटा, ये कट जाएगा मेरा और इसे मैं निकालूंगा 5 और 3 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरा 4 आ जाएगा। तो बेटा ये मेरा 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा मेरी ये धारा आ जाएगी। अगर मैं ये कहता हूं मेरे स्टीम क्या है, तो मेरे भाई स्टीम की निकालनी है तो मैं इन दोनों को आपस में घटा करके आधा कर दूंगा। जैसे इनको घटा के आधा करूंगा, 5 में से 3 गया तो बेटा कितना बचेगा, तो मेरे भाई 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और 2 का आधा कितना होता है 1 हो जाता है। तो ये मेरे दोनों के दोनों रेशियो निकल आए, 1 4 और एक मेरा 1 रेशियो गया। ये नावेल स्टीम से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा कि एक व्यक्ति अपने घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है।
तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाई का मान क्या होगा। एक शिफ्ट में मेरा ये क्वेश्चन भी आया था। तो इसमें पूछा है मेरा कि मुझे पता है कि अगर मैं अपने घर से चलता हूं बेटा, अपने घर से अगर कहीं ऑफिस जाता हूं, मैं अगर ऑफिस जाता हूं बेटा, तो मुझे पता है कि जो दूरी होगी वो तो मेरी समान होगी, पर डे जाना या आना समान दूरी होगी। लेकिन मैं आगे तो मेरा कहना यह है कि एक व्यक्ति घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो और औसत दूरी जो दोनों में जाने आने में जो लगती है वो है मेरी 37.5। तो मैं जानता हूं कि जब दो चाल दी हो तो दो चाल के लिए मेरे औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मेरा होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस के बाई। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ये, या मैं इसको ऐसे कह दूं, जो स्पीड है मेरी वो कितनी हो जाएगी 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस के s2। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है। लेकिन मैं देखता हूं मेरा दो स्पीड कितनी थी, आप कहोगे मेरी 50 स्पीड थी, इंटू कितना हो जाएगा मेरा 22 हो जाएगा, अपॉन आप देखोगे उसके बाद में मेरी स्पीड कितनी थी, तो आपने देखा कि मेरी स्पीड इधर में पहली वाली 50 थी, मल्टीपल बाई इक्वल दोनों में कितना औसत लगता है, तो दोनों में मैं एवरेज बताऊं तो मेरा एवरेज निकलता है 37.50। मैं इसको क्या करूंगा, मैं पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे एक जीरो लगा लूंगा। फिर देखूंगा बेटा कि इधर में मेरा बेटा यहाँ प्लस था, ये है ना, ये क्या होगा मेरा, ये प्लस होगा। अब मैं कोशिश करता हूं इसको काटने की, तो आप कहोगे इसमें मेरा कि मैं 50 से इसको काट लेता हूं। अगर 50 से काटूं तो नहीं कटे, लेकिन 25 से कट जाएगा। 25 दूनी 50, 25 से काटूं 25 एकम 25, बचेगा 12 और 25 पंजे 125। फिर मैं देखता हूं बेटा और मेरा कोई संख्या कट रही है, तो आप कहोगे इसको और काट लो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मैं क्रॉस गुणा कर दूंगा, क्रॉस गुणा करूंगा तो मैं देखता हूं इधर में कि 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 4 से फिर मैं 2 में क्रॉस गुणाऊंगा, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा बेटा मेरा 8 इक्वल 3 का मैं इधर गुणा करता हूं, और 3 का जैसे इधर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 बचे 15। कहने का मतलब हो जाएगा 150 प्लस के 3 बाई 3 का मैंने 50 में किया बेटा, ये हो गया मेरा इतना, और प्लस के मैं 3 का बाई में करूंगा तो हो जाएगा 3 बाई, और इधर मैं जैसे क्रॉस गुणा करूंगा लेकिन साथ में एक बाई और बचती है बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा 8 बाई। 2 का 2 में 4, 4 का मैं बाई में करूंगा तो 4 बाई, क्रॉस गुणा कर दूंगा तो 4 दूनी 8 बाई। जैसे ही मेरा 3 बाई माइनस हो गया इधर में, तो 8 बाई माइनस के 3 बाई इक्वल ये हो जाएगा मेरा 150। 8 बाई में से 3 बाई जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 5 बाई, और 5 बाई बचेगा तो ये हो जाएगा मेरा 150। 5 से काटूंगा तो बेटा कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरा 30 बार। कहने का मतलब बाई जो सेकंड जो चाल है वो हो जाएगी मेरी 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है तथा उनका तृतीय समानुपात 343 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। जब मुझे दोनों संख्याओं के अंतर की बात कर रहा है और मैंने देखा मेरी दो संख्या है वो रियल में 2:7 के रेशियो में है, मैं देखता हूं इसमें कि जब दोनों का रेशियो में है, हमेशा क्या करते हैं, रेशियो उठाते हैं तो बेटा नियतांक हम x मान लेते हैं। हम क्या कहेंगे, ये मेरी पूरी संख्या 2x है तो ये मेरी 7 है। मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं, कभी आपने देखा होगा मेरी दो संख्या जैसे 20 और अगली संख्या मेरी 25 है। आप क्या करोगे, इसको मैं रेशियो में तोड़ना चाहूं तो तुम क्या करोगे, इसको आप 5 का इसमें डिवाइड दोगे 4 आ जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड दोगे बेटा 5 आ जाएगा। फिर आप कहोगे यानी कि मेरा जो रेशियो है वो 4:5 निकला। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैंने इसमें से 5 कॉमन ही तो लिया था, तभी तो ये रेशियो बचा था। लेकिन मैं पुनः संख्या अगर प्राप्त करना चाहूं तो आप क्या करोगे, 5 का मैं 4 में अगर मल्टीपल करूंगा 5 चौक 20, फिर से मुझे संख्या मिल जाएगी, और 5 का मैं 5 में गुणा करूंगा बेटा फिर से मुझे ये 25 संख्या मिल जाएगी। ऐसे में आगे क्या करता हूं, क्योंकि ये रेशियो में आई थी तो बेटा इनमें कोई संख्या कॉमन होगी जिसका मैं इनमें मल्टीपल कर दूं तो मुझे वही की वही संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं x मान लेता हूं, इसके यानी ये 2x है, ये बेटा मेरा 7x है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने दोनों संख्या बनाई थी, उसने कहा क्या है कि उनका तृतीय समानुपात इतना है। लेकिन मैं जानता हूं कि तृतीय समानुपात क्या होता है, तो आप पहले से जानते हो बेटा, मेरा तृतीय समानुपात होता है b² अपॉन a। अब b क्या था मेरा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा b है, तो b क्या होगा, 7 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49x² अपॉन a कितना बेटा, तो ये है मेरा 2x।
लेकिन इनका अनुपात कितना दिया था, आप देखो इनका तृतीय समानुपात दिया था, वो दिया था मुझे 343। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट ऑफ करके 49 x² अपॉन 2x। बेटा वैल्यू कितनी दी थी मुझे, तो ये दी थी मुझे तृतीय समानुपात, इसकी वैल्यू दी थी मुझे 343। 49 से इसको काटूं बेटा, ये कट जाएगा मेरा, कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा मेरा 7 बार कट जाएगा। एक x से एक x कट जाएगा, क्रॉस में मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का 7 मारूंगा तो 14 एकल x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 14। पूछ रहा था कि दोनों संख्या में डिफरेंस कितना है, जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो आप देखोगे कि इधर मेरा 7 था, इधर मेरा 2 था, दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे 5 का। तो बेटा दोनों 5 का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस आ रहा है यानी 7x में से मेरा 2x जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, मेरा 5x बचेगा। x की वैल्यू कितनी थी मेरी 14 थी, बेटा x की जगह मैं 14 रख दूंगा तो 5 इक्वल के 14 इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 14 पंजे 70। ये बेटा दोनों का मेरा अंतर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा कि एक आयत की लंबाई को 15% घटाया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चन कराया था बेटा, सेम उसी का ही हूबहू क्वेश्चन है, केवल डिफरेंस क्या कर दिया उसने इसमें कि इधर आयत की लंबाई दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया। बच्चा क्या करता है, उसका आयत बनाएगा, आयत बनाने के बाद में इतना बड़ा उतना बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें 2% दी है, एक को घटाया जा रहा है दूसरी को बढ़ाया जा रहा है, तो बेटा कुछ नहीं करना, तो मैं 15% घटाया जा रहा, मैंने पहले कहा था परसेंटेज वो मेरी 100 की होती है और 100 में से 15 अगर घटाया जाएगा तो बेटा ये बचेगा मेरा 85 मल्टीपल, ये मेरा 10% बढ़ाया जाता है। जब 10% बढ़ाया जाता है, परसेंट 100 की होती है, 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 110 बटे 100। बेटा काटोगे इसको, अगर मैं काटना चाहूं तो हम देखेंगे इसको, अगर मैं 0 से 0 खत्म कर दूं, फिर करेंगे हम इसको 5 से 5 दूनी 10 और 5 से करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा मेरा 17 पंजे 85। इसका बेटा इधर मैं गुणा कर दूंगा, 11 7 77 के 7 कैरी 7, 11 1 11, 11 7 18 बटे कितना हो जाएगा मेरा 2 से इसको काट लेते हैं बेटा। इसको 2 से मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 नाम 18, 2 तिया 6, पॉइंट लगाओगे 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा मेरा 93.5%। ये मेरे उसमें, अब हम कहेंगे इसमें कि 93.5 आ रहा है तो इसमें हमारा क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं देखूंगा बेटा इसमें प्रभाव पड़ा, मैं 100 में से अगर 93 आ रहा है, परसेंट मेरी 100 की होती है, यानी 100 से कम आ रहा है तो कितने की इसमें कमी हुई, तो बेटा इसमें हुई मेरी 6.5% की कमी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक अर्धगोली की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करो। और आयतन मुझे ज्ञात करना है बेटा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये बेटा मेरा आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है मेरा। अब आयतन मुझे निकालना है, बात भी यही कर रहा है कि आयतन की बताइए, तो मैं केवल डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। वैल्यू बेटा मेरी 3/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू, आर कितना मेरा 21, क्यू है तो मैं इसको 3 बार लिख लूंगा, क्यों तो आर 21 है 3 बार लिख लूंगा। मैं कहूँ 7 21 से 21 हो गया, मुझे मल्टीपल करना है, 22 दूनी 44, आप करोगे 21 का 21 में करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 441। मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, 4 का 1 में करूंगा 4 16, 4 16 1 17, 4 से फिर करूंगा मेरा तो यही आ जाएगा मेरा इतना। मैं ऐड करूंगा, मैं 4 6 4 10 की 0, 7 4 13 14 की 4, 7 8 1 9, ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 19,404 जो एकदम परफेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं यार, वो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर में, अदरवाइज कुछ नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम किसी काम को 6 दिन में तथा मुकेश 10 दिन में करता है। राम काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं, लमसम सारी शिफ्टों में से क्वेश्चन इसी पे केवल नंबर इसमें से चेंज कर रहा है, बाद बाकी ऐसा के ऐसा ही क्वेश्चन मेरा सेम टू सेम इसमें रख रहा है।
तो मेरे भाइयों, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखे तो उससे आप क्या करोगे कि देखने से पहले उसे अपने आप से पहले करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद में फिर इसको करने की कोशिश किया करो, ना आए फिर उसके बाद में इसको देख लिया करो। मैंने कहा कि राम श्याम दोनों लोग बात क्या कर रहा है, बात कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि वास्तव में दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। अगर ये 6 में करता है, ये 10 में करता है बेटा, तो इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30। अब मैं देखता हूं कि रियल में ये कितने में कर रहा था, 6 में कर रहा था, ये कितने में कर रहा था, 10 में कर रहा था। तो ये इनका दोनों का मेरा एलसीएम कितना था, ये 30 था। तो 10 का 30 में करोगे, ये 3 काम करेगा, और 6 से अगर इधर डिवाइड करता हूं तो ये मेरा 5 काम करेगा। दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 8 काम करते हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि राम काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये मेरा जो है राम काम को छोड़ देता है, ये मेरा राम, और ये था बेटा मेरा मुकेश। राम छोड़ देता है 2 दिन, कहने का मतलब मुकेश मेरा 2 दिन और एक्स्ट्रा लगा रहता है। तो इसका मतलब है कि 2 दिन भैया, एक दिन में करता 3 काम, 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम। तो ये 3 गुणा 2 इक्वल 6 काम। लेकिन टोटल काम कितना करते थे, 30। 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। अब इस 24 काम को कौन करेंगे, राम और ये दोनों मिलके करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि ये 5 और ये 3 यानी दोनों मिलके 8 में करते हैं, तो 24 को कितने में करेंगे, 8 से मैं भाई डिवाइड कर दूंगा, कितने में करेंगे, तो ये 3 दिन में कर पाएंगे। दोनों मिलके कितने दिन में कर पाएंगे, तो दोनों मिलके कर पाएंगे मेरे 3 दिन में। आई होप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए 4/5, 6/15, 12/25 का एलसीएम बताइए, एलसीएम मेरा क्या होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो कराई थी, उस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, किसी की संख्या का मुझे लासा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे मासा निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। अगर मेरे भाई इसमें पूछा है आपको कि मुझे लासा बताइए यानी एलसीएम बताइए कि एलसीएम क्या होता है, और ये मुझे फ्रैक्शन दे दिए मुझे 3, इन तीनों फ्रैक्शनों को बताइए मुझे एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भाई अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करोगे, जो ऊपर के डिजिट है ना, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। इनका क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 4, 6, 12। तो बेटा इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 12। नीचे का डिजिट क्या है, इनका मैं क्या करूं, जब ऊपर की संख्या का मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे की संख्या का मैं एचसीएफ लूंगा, कहने का मतलब मासा लूंगा। कभी भी क्वेश्चन में जो निकलवा रहा हो वो तुम्हें ऊपर का निकालना है। बेटा लासा निकलवा रहा है तो ऊपर की संख्या का लासा निकालो, तो फिर नीचे का क्या बचा, मासा। नीचे की संख्या का मैं मासा निकालूंगा। अगर वो मासा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछता अगर क्वेश्चन में, तो तुम क्या करते, ऊपर की संख्या का एचसीएफ निकालते और नीचे की संख्या का एलसीएम निकालते। जो भी निकल रहा है वो आपको ऊपर का निकालना है और जो बचेगा वो नीचे का। क्यों होता है, मेरा एचसीएफ एंड एलसीएम है। अब उसने एलसीएम पूछा है तो मैं ऊपर की संख्या का एलसीएम निकाल दूंगा, नीचे का क्या निकालूंगा, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें कोई एक ऐसा डिजिट हो जिससे तीनों की तीनों संख्या कट जाए मेरी। तो आप देखो 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से मेरा 25 भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरा मासा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 5। एलसीएम का क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कोई भी फैक्टर हो जो इन तीनों से आपस में कट जाए वो होता है मेरा एलसीएम। तो तीनों में कौन सा था मेरा, 12 था। 12 मेरा 6 से भी कट जाएगा, 12 मेरा 4 से भी कट जाएगा और 12 खुद 12 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम कितना, एलसीएम निकलवा रहा था तो ऊपर का मैंने एलसीएम निकाला और नीचे की संख्या का मैंने एचसीएफ निकाला। इसका मतलब कितना हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा 12/5, जो कि एकदम सदा सत्य है। ये क्वेश्चन है मेरा कि एक इंसान है, कोई भी आदमी है, वो एक किसी दुकान पर जाता है और उसे वो दुकानदार क्या कहता है कि एक पे उसे 20% की छूट देता है, दूसरे पर उसको 24% की छूट देता है। अगला मेरा दूसरी दुकान पर जाएगा, उस पे से 5 वस्तुएं लेता है और वो उसको 5 वस्तुओं के बदले में 3 वस्तुएं फ्री देता है। फिर वो अगली तीसरी दुकान पर जाता है, फिर देखता है कि 13 वस्तुओं पर उसे 7 वस्तुएं फ्री मिल रही है। तो अब मुझे बताइए कि तीनों में सबसे अच्छी छूट कौन सी है, उसे सबसे ज्यादा छूट किस में मिली। तो पहले वाले को करूंगा, मैंने पहले कहा तुमसे कि 2% दी हो, यदि कमी है तो आप 100 से कम करके लिख दोगे, अगर वृद्धि है तो मैं उसको ऐड करके लिख दूंगा। बेटा ये मेरा फ्री था, 20% की छूट थी, 24% की छूट थी। तो हम करते हैं इसको, क्या बोलता है कि 20% की छूट है तो 80/100। आप देखो 24% की छूट थी, तो बेटा 24 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा, मैं इसको लिख लेता हूं, 20% की छूट 80 और 24% की छूट है तो ये हो जाएगा मेरा 76/100।
हम काट के देखते हैं। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। मैं 5 से काट लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 5 एकम 5 बार कट जाएगा, और फिर 2 बचेगा, 26 पचम 25 और 5 दूनी 10, यानी 15 चौक 60 है ना, 2 चौक 8 और 15 चौक 60। कहने का मतलब ये है कि जो मेरी जो छूट मिली है वो मिली है मुझे 39.2 की। यहां से मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं इसको सोल्व करके से निकालता हूं 100 से अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेरी छूट है, 100 से अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब है कि मेरा ये प्रॉफिट है। मुझे बेटा 60.8 मिला, इसका मतलब मुझे 39.2 की छूट मिली। मैं ये कह सकता हूं कोई वस्तु मेरी 100 रुपए में थी और मुझे उसने क्या किया 39.2 की छूट दे दी, तो वो मुझे कितने मिली, तो 60 मुझे 8 में मिली। आगे ये कह रहा है कि 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री। इस क्वेश्चन को बार बार हर शिफ्ट में दे रहा है, हर शिफ्ट में इसको झोली भर भर के दे रहा है। एसएससी जीडी में हो या आर्मी में तो काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब फिलहाल ये एसएससी जीडी में दे रहा है इसको। तो 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री, इसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास से कितनी वस्तुएं जा रही हैं, 500 जा रही हैं, 3 उसके साथ फ्री जा रही है, इसका मतलब कितनी जा रही हैं, 8 वस्तुएं जा रही हैं उसके पास। कितनी वस्तुएं जा रही, 8 वस्तुएं। तो अब वो कहेगा कि कितना परसेंट उसको मिला, तो 5 वस्तुएं थी, उन पे उसको 3 फ्री दे दी गई, तो इसका मतलब उसके पास से 8 वस्तुएं गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतना था मेरा कि अगर उसे 8 वस्तुएं देनी पड़ी तो 3 वस्तुओं का उसे क्या हुआ भाई, उसे 3 वस्तुओं का उसे नुकसान हुआ। परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 100 कर लूंगा। अगर मैं इसको काटता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 से काटूंगा तो 25 बार। 25 दिया कितना होता है, ये होता है मेरा 75/2। 2 से इसको काटूंगा 35 को, तो आप कहोगे ये निकलेगा मेरा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, लमसम 37.5 बार। नेक्स्ट था मेरा ऐसे ही सेम कि 13 वस्तुओं को 7 वस्तुएं फ्री, तो आप कहोगे 13 और 7 कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। 20 गए उससे कितनी फ्री, 7 फ्री। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100 करोगे। अगर मैं इससे 20 से इसको काटूं 5 बार, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, ये मेरा 35 हो जाएगा। तो अब मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, आप बता सकते हो कि मुझे सबसे ज्यादा छूट किसमें मिली। तो हम कहेंगे इधर मुझे 35 मिला, इधर 37.5 मिला, इधर मुझे 39.2 मिला। इसका मतलब ये रहा कि मुझे जो टोटल जो छूट थी सबसे ज्यादा बेस्ट किस पे मिली, तो मुझे इस वाले पहले वाले प्रोडक्ट पर मुझे सबसे ज्यादा छूट मिली। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, चलिए। किसी राशि का मिश्र धन मूलधन का 144% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर ज्ञात कीजिए यदि समय 2 वर्ष हो। तो आप जानते हो चक्रवृद्धि का अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो उससे ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एक शॉर्ट में बताता हूं आपको। क्वेश्चन है मेरे जैसे 144% है, मैं पिछले बता चुका हूं क्वेश्चन में कि अगर मेरी 100 से ऊपर जा रही है इसका मतलब है ये मेरी वृद्धि है, 100 से कम रहता है इसका मतलब है ये मेरा घाटा है। तो मैं क्या करूंगा कि 144 है, इसका मतलब उसका 100 रुपया मूलधन हुआ होगा। अगर मेरे 144 मूलधन हुआ होगा तो मैं क्या कहूंगा कि 144 क्या है, यानी 44 रुपए उसको मैं जुड़ करके मेरा 144 मेरा क्या हो गया होगा, ये बेटा मेरा मिश्र धन है जो कि पहले दिया जा चुका है। मिश्र धन कितना है, मूलधन का 144% है। जब मूलधन 100 है, मिश्र धन मेरा 144 है। मेरा समय की बात हो रही है तो समय मेरा 2 है, 2 है तो मैं अंडर रूट निकाल दूंगा, और 3 है तो फिर मैं क्यों निकाल दूंगा, 4 है तो मैं 4 रूट निकाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये कितना है मेरा 44 और ये मेरा 100, तो मैं क्या करूंगा 100 रेशियो 144, इतना ही। तो ये अलग है, ये अलग है। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये 10 और ये हो जाएगा मेरा 12। मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए पर मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं, है ना। 10 रुपए पर कितने मिल रहे हैं, मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं। कितने समय के लिए मिल रहे हैं, तो 1 के समय के लिए मिल रहे हैं। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100 कर दोगे। 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार, 20%। ये क्या हुआ, ये मेरी दर हुई, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में, चाहे दिन में 4 शिफ्टें चल रही हैं, चारों में से चारों शिफ्टों में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 2 साल का, अदरवाइज 3 साल का लास्ट। तो हम देखते हैं ये 2 साल का क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि 5000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में मुझे बताइए। तो हम जानते हैं या तो ये इसको लिख लो कि D = P ×
r/100⁴ या इसको मैं और थोड़ा सा इंप्रूव करूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, डी का मतलब होता है मेरा डिफरेंस किसका, सी आई और एस आई का। तो मुझे सी आई एंड एस आई अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी अंतर गुणा कर देता हूं, पी r² / 100 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे क्या दिया था, मुझे दिया था पी मेरा दिया था कितना, तो पी मुझे नहीं दिया है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पूछा मुझसे, अंतर पूछा है, लेकिन पी सॉरी दिया है मुझे 5000। तो बेटा पी कितना रहेगा मेरा 5000 मल्टीपल मेरा है आर यानी रेट कितनी है मेरी 8, तो मैं 8 का क्या करूंगा, तो 8 का स्क्वायर कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 64 बटे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 पे मैं 4 जीरो लगा लूंगा। 2 साल की बात थी तो मैंने अभी इसको स्क्वायर कर लिया। अब हम काटते हैं, करते देखते क्या होगा। ये है बेटा मेरा 5000, ये है मेरा 10000। 5 से मैं 10000 को काटूं कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से 64 है, ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा मेरा, हाँ मेरा 32 बार, 32 बार। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 32 आ जाएगा। यदि इसको 3 साल के लिए पूछा जाता है, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, 3 साल के लिए या तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम, मैं अगर कहूं सी आई एंड एस आई, इसके लिए इसी को मैं लिख देता हूं कि P इंटू r/100 का स्क्वायर मल्टीपल 300 प्लस के दर अपॉन 100। अगर आगे 3 साल का पूछा जाता है तो 3 साल के लिए मैं इससे कर दूंगा और इससे निकाल लूंगा। चलिए, 2 ट्रेन है ए और बी, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी मेरी 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए क्या होगी। मुझे पता है जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही हो तो मैं क्या करूंगा, उनकी चालों को जोड़ देता हूं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, तो मेरी जो चाल है वो घट जाएगी। लेकिन चाहे मेरी ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, चाहे मेरी विपरीत दिशा में चल रही हो, लेकिन मेरा क्या है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो मेरी जुड़ जाएगी, वो मेरी हमेशा जुड़ेगी। तो पहले मैं ये देखता हूं कि ट्रेन मेरी एक ही दिशा में चल रही है, इसका मतलब ये रहा कि उनकी चाल मेरी घट जाएगी। तो 73 किलोमीटर की स्पीड से ये 23 किलोमीटर की स्पीड से, तो मैंने देखा अगर चालों को मैं घटा दूं तो मेरा कितने, तो तुम कहोगे 50 किलोमीटर की स्पीड से। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि 50 किलोमीटर की स्पीड से तो चल रही है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसे हम किस में, ये इधर दिया है मेरा सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो मैं 5/18 का गुणा कर दूंगा, और है कितना 36, तो 36 ये रहा। काटो, 18 से काटूंगा तो 18 दूनी 36 और 2 से मैं गुणा करूंगा, 2 पंजे 10, और 10 का अगर मैं 50 में करता हूं तो ये हो जाता है बेटा मेरा 500। तो जो सेकंड ट्रेन ए की मेरी जो लंबाई है वो कितनी है मेरी, ये है बेटा मेरी 500 मीटर। या मैं ये बोल सकता हूं कि चाल बराबर, आप जानते हो क्या होता है मेरा, तो चाल बराबर के दूरी बटे समय। बेटा जब दूरी पूछी जा रही है, दूरी का मतलब है कि ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। जब ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है तो चाल कितनी थी मेरी, ये थी, मैं क्रॉस क्या करूं, गुणा ही तो करूंगा, तो इसलिए मैंने चाल में क्या किया है, उसके समय का गुणा कर दिया और ये निकल गया। किसी बच्चे को अगर ये डाउट हो कि 5/18 से कैसे कर दिया, तो मेरा क्या था, ये किलोमीटर था, ये मेरा घंटा था। मैं कहूं 1 किलोमीटर में कितनी वो होती है मीटर, तो आप कहोगे 1000। मैं कहूं कि मेरे घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो आप कहोगे ये होती है मेरी 3600, क्योंकि मुझे किस में बनाना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर कितना है मेरा, ये किलोमीटर को मैं मीटर में बनाऊंगा तो 1000 कर दूंगा, और हावर को मैं अगर मिनट बनाऊंगा तो 3600 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो बेटा कितना हो जाएगा घंटे में 3600। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटता हूं 5 बार, 2 से काटता हूं 18 बार, कितना आ जाएगा मेरा 5/18। इसलिए बेटा मैंने 5/18 का 50 में गुणा किया। और ये बाद बाकी जो भी है वो जैसे एक सीक्वेंस में जो एक्सरसाइज में कराऊंगा उन एक्सरसाइज में, और इसको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कैसे है।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समान विक्रय मूल्य पर दो वस्तु बेचता है। विक्रय मूल्य कैसा है? एकदम समान है। समान विक्रय मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताइए मुझे क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा इसमें, जब विक्रय मूल्य दोनों के ही समान हो और 20% का लाभ 20% की हानि दे। लेकिन मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मेरा 20% का लाभ 20% की हानि है। अगर लाभ दे रहा है तो मैं 100 में इसको ऐड कर देता हूं, और अगर मेरा इसमें हानि दे रहा होगा तो मैं 100 में से माइनस कर देता हूं। तो मेरा 20% का लाभ था तो मैं कितना कर लूंगा, 120। 20% की हानि है तो मैं कितना कर लूंगा, इसको 80 बटे में क्या करूंगा, 100। आप देखोगे 20 से काटूंगा इसको, 20 चौक 80, 20 से काटूंगा मैं इसको, 20 पंजे 100। अगर मैं 5 से इसको काटूंगा तो 5 से कटेगा 24 बार, 24 पंजे 120 और 24 चौका 96। तो मैं देखूंगा कि परसेंट 100 की होती कितना कम रह गया, 4 का। इसका मतलब 4% का क्या हुआ उसको, तो 4% का उसको लॉस हुआ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं तुमसे कि अगर सेम परसेंट हो तो तुम्हें ये भी नहीं करना है। जब सेम परसेंट है तो इसका मतलब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, यानी 20 का 20 में करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि n स्क्वायर अपॉन 100, या मैं ये कह सकता हूं इसके इसमें डायरेक्ट गुणा कर लूंगा तो 20 का 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 बटे 100। 100 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा 4। जब सेम परसेंट हो तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हानि निकलती है, हमेशा ये हानि होगी। वो हानि कितने की आई है, ये आई मेरी 4% की। तो आज कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सारे के सारे मैंने तुम्हें करा दिए, जो हर शिफ्ट में कॉमन ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। किसी ना किसी शिफ्ट, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं जा रहे जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हो। तो इसी तरीके से कुछ और शिफ्टों के मैं कॉमन क्वेश्चन और लेके आऊंगा अगली शिफ्ट में, और जो भी बचे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली कोई वीडियो आए आपसे छूटे ना। और बाद बाकी में जो रीजनिंग का पोर्शन है कोशिश कर रहा हूं उसको भी सॉल्व कराने के लिए, जीएस का अलग से सॉल्व कराने के लिए, ठीक है, और मैथ की एक स्पेशल क्लास चलाने के लिए, है ना। तो कुछ 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैं बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।